Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इकोनॉमी एंड बिजनेस के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर अगस्त मंथ। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा काफ़ी स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दैट एंटिटी जिन्होंने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एनएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स लिमिटेड एंड ऑल्टरनेटेड कैपिटल एसोसिएशन। तो आइडेंटिफाई दैट आइडेंटिटी वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। एंड ये MOU इन्वेस्टर एजुकेशन को प्रमोट करेगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस को बढ़ावा देगा एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को फोकस करेगा इन इंडियाज कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट, कहाँ पे गूगल ने अनाउंस किया टू एस्टेब्लिश 1 गीगावाट का डाटा सेंटर जो सपोर्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्थ $6 बिलियन इन इंडिया, जो कि फर्स्ट सर्च सेंटर रहेगा इंडिया में एंड एशिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर रहेगा। तो ये कहां पर है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा गूगल के द्वारा। नेक्स्ट, इन अगस्त डैश सक्सेसफुली कंप्लीटेड द इशुएंस ऑफ अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन इंडियाज एयरपोर्ट सेक्टर रेजिंग 9,000 करोड़ रुपीस। तो ये है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया इशुएंस ऑफ अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन इंडियाज एयरपोर्ट सेक्टर। 9,000 करोड़ यहाँ पे रेज किए गए हैं एंड ये अमाउंट रेज किया गया है ताकि जो अर्लियर डेट है उसको रिफाइनेंसिंग की जा सके एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की जा सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक MOU साइन किया इंडियन एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सीलेंस के साथ एंड स्टैंडर्ड्स के साथ टू इंप्लीमेंट रॉबस्ट एक्रीडेशन फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन पार्टनर्स इन द गोल्ड इंडस्ट्री। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो ICAI ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मार्क करेंगे। नेक्स्ट है इंडियाज बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये सर्च कर गया टू 149.4 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एक्सपेक्टेशन सर्वे रिलीज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च इन अगस्त 2025। तो 149.4 का यहाँ पे ये सर्च हो गया था BCI। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने एक MOU साइन किया फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू एनहेंस ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट पोटेंशियल टू MSME इन इंडिया। तो वो कंपनी कौन सी है? वो है अमेजॉन इंडिया। इससे कोलैबोरेशन बढ़ेगा एंड जो हमारा पॉलिसी बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप सेटअप किया जाएगा ताकि सेलर रेडीनेस हो सके एज वेल एज अवेयरनेस इंक्रीज की जा सके अबाउट द ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। क्योंकि MSMEs ग्रो कर रहे हैं तो इंडिया यहाँ पे MSMEs के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, नॉट जस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रियल GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया फॉर कैलेंडर ईयर 25 एज अनाउंस्ड बाय गोल्डमैन सैक्स यूरोप। तो गोल्डमैन सैक्स कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं? 6.5% फॉर कैलेंडर ईयर 25 एंड कैलेंडर ईयर 26 के लिए ये 6.4% प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, वेयर विल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे फॉर वंदे भारत, अमृत भारत एंड मेट्रो रेल कोचेस के लिए। ये उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस की थी। तो ये मध्य प्रदेश में सेटअप करेंगे एंड मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव जी, राइट? याद रखेंगे, डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने साइन किया एक टीमिंग अग्रीमेंट विद जर्मन फर्म हाई परफॉर्मेंस स्पेस स्ट्रक्चर्स सिस्टम्स GmbH, ताकि को डेवलप कर सकें एंड सप्लाई कर सकें डिप्लॉयबल एंटीना रिफ्लेक्टर सब सिस्टम्स को फॉर एडवांस सैटेलाइट एप्लीकेशन इन इंडिया। तो आइडेंटिफाई दैट कंपनी वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये अग्रीमेंट 2 साल के लिए रहेगा फॉर एंड एक्सपेक्टेड है कि ये 2 साल से आगे भी एक्सपेंड हो जाएगा एंड यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का, उसको एक्सपेंड करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट है उस मेंशन दैट एंटिटी जिन्होंने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ, ताकि इंडिया का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क इन द रिफाइनरी सेक्टर इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ये है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इनके साथ ये MOU साइन किया गया एंड इंडिया का पहला 5 CNPN जो कि है कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क को रिफाइनरी सेक्टर में इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि डिलीवर करेगा सिक्योर, अल्ट्रा रिलायबल एंड रियल टाइम इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को।
नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इन्होंने सिक्योर किया पहला ओवरसीज रेल एंड मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $1 मिलियन। अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश में वो कोचेस बनाएंगे, अब इन्होंने कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने इनके साथ BEML के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करा, कौन सी वो रहेगी वो कंट्री, वो है मलेशिया। मार्क करेंगे। एंड $1 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट था फॉर रेट्रोफिटिंग एंड रिकंडीशनिंग देयर मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी जिन्होंने अभी पार्टनर किया फ्रेंच सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर यूटिलसेट के साथ टू डिलीवर वन वे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कनेक्टिविटी को अक्रॉस इंडिया, तो वो है नेल्को लिमिटेड। ये कोलैबोरेशन एम करता है टू प्रोवाइड सिक्योर लो लेटेंसी एंड हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को, जो कवर करता है इंडिया के लैंडमास, टेरिटोरियल वाटर्स को एंड रिमोट रीजन्स को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया विद L&T एंड अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स टू डेवलप इंडिया का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क को अमरावती आंध्र प्रदेश में, तो वो है LTI माइंडट्री। नेक्स्ट, व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन जुलाई, जो कि मेजर की गई CPI के द्वारा, राइट, फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जो रिलीज की गई नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। तो 1.55% यहाँ पे इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन हमें जुलाई के महीने में देखने को मिली। मार्क करेंगे, राइट, एंड इट वाज अ 8-year लो जो हमें यहाँ पे देखने को मिली। अगर लास्ट जून के महीने में देखें तो ये 2.1% थी और इस बार जुलाई के महीने में 1.55% थी। नेक्स्ट, उस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 700 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के अभी याद रखेंगे कि ये एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हैं धौलेरा में। काफी बड़ा प्लांट रहेगा यहाँ, सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर होंगे यहाँ पर। धौलेरा कहाँ पर है? गुजरात में। एंड गुजरात को ही हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी जो कि बन गई फर्स्ट इंडियन कंपनी जिन्होंने ज्वाइन किया इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स को अगस्त के महीने में। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। मूविंग ऑन, किस कंपनी ने अभी एक नॉन बाइंडिंग हेड्स ऑफ अग्रीमेंट साइन किया विद पॉस्को ग्रुप टू जॉइंटली एक्सप्लोर सेटिंग अप अ 6 मिलियन टन्स पर एनम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इंडिया में थ्रू अ 50-50 जॉइंट वेंचर? तो ये है JSW स्टील लिमिटेड। मार्क करेंगे 50-50 जॉइंट वेंचर रहेगा एंड 6 मिलियन टन्स पर एनम का यहाँ पे स्टील प्लांट रहेगा ये। फिर आ जाते हैं, सेबी ने एक्सटेंड किया टाइमलाइन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फ्रेमवर्क रिलेटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ मार्जिन ऑब्लिगेशंस थ्रू प्लेज एंड रीप्लेज विद इन द डिपॉजिटरी सिस्टम्स टू व्हाट? टू 10 अक्टूबर 2025। पहले क्या था? 1 सितंबर था, जिसकी डेडलाइन को बढ़ा के 10 अक्टूबर 2025 कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर ICRA जो कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडिया का GDP एट व्हाट परसेंट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26। तो 6.7% इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया ग्रोथ को। नेक्स्ट, उस एयरलाइन का नाम बताओ विद विच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया फॉर द सप्लाई ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो एयर इंडिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, राइट। एयर इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया, ये MOU साइन किया फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए। नेक्स्ट है किस कंपनी, वो पहली इंडियन कंपनी बन गई फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर जिन्होंने ज्वाइन किया रिन्यूएबल एनर्जी 100 इनिशिएटिव को, टेकिंग अ मेजर स्टेप इन द क्लीन एनर्जी। तो कौन सी कंपनी है? ये है सुजलॉन ग्रुप, राइट। और ये RE100 इनिशिएटिव क्या है? ये है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म, ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो कि वेरियस बिजनेस लीडर्स को साथ लाएगा ताकि रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम किया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने का काम किया जा सके। Next, according to the report released by which of the following in August, the Indian economy may have recorded a growth rate of around 6.8 to 7% in the first quarter of FY26। तो SBI रिसर्च के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, राइट। ये है ERD, इकोनॉमिक रिसर्च डिवीजन डिपार्टमेंट होता है ये SBI का, उनके द्वारा ये डाटा प्रोजेक्ट किया गया है इन देयर इकोरैप रिपोर्ट। ये भी आ जाता है कि इकोरैप रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो SBI के ERD के द्वारा ये रिलीज की जाती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दैट कंपनी जिन्होंने एक MOU साइन किया विद जैपनीज कंपनी मित्सुई OSK लाइन्स लिमिटेड एंड ट्रेड्सवर्ड्स इनकॉर्पोरेशन ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके द कॉर्पोरेशन इन द ऑटोमोबाइल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। तो वो कौन सी है? वो है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। ये MOU एम करेगा टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस इन द ऑटोमोबाइल ट्रेड ऑपरेशंस बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। नेक्स्ट, मेंशन द फाइनेंस कंपनी जिन्होंने सैंक्शन किया एक टर्म लोन ऑफ 199.7 करोड़ रुपीस टू सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ताकि डेवलप किया जा सके इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। कहां पर? सूरत
गुजरात में। तो मेंशन दैट फाइनेंस कंपनी वो है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एंड ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए यहाँ पे लोन, टर्म लोन सैंक्शन किया गया। नेक्स्ट, टू डेवलप वॉट इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इन्होंने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ अगस्त के महीने में। तो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये स्मॉल आप इसको कह सकते हैं, ये छोटे आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एंड ये इस्टेब्लिश करने की बात की गई, जिससे हम देखेंगे ये EIL ने, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने ये MOU साइन किया है नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ, ताकि इंजीनियरिंग सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके, राइट, एंड जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा सके। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में, अगस्त 2025 इशू ऑफ EY इकोनॉमिक वॉच, अर्नस्ट एंड यंग इकोनॉमिक वॉच रिलीज की गई अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा, जिसमें बताया कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द परचेसिंग पावर पैरिटी किस ईयर तक। तो 2038 तक ये बनने की बात की गई है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी विद एन एस्टिमेटेड GDP ऑफ $34.2 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। और 2030 तक इंडिया GDP इज एक्सपेक्टेड टू रीच $20.7 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी, एंड GDP फॉर ये सेकंड है, फर्स्ट पे कौन रहेगा, चाइना रहेगा। करेक्ट, एंड ये IMF के द्वारा प्रोजेक्शंस यहाँ पे किए गए हैं फॉर दिस, एंड ये वाला प्रोजेक्शन किया गया है ENY के द्वारा, एंड ये जो अभी हमने बाद में डिस्कस किया ये प्रोजेक्शन किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रेंथन होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया एन एडिशनल आउटले ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल 21 से 26 के लिए। तो जो कितना एडिशनल आउटले यहाँ पे अप्रूव किया गया वो है 1920 करोड़ रुपीस, राइट, एंड ये 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल के अंदर किया गया। Next, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved 4 multi-tracking projects under Ministry of Railways at an estimated cost of 11,169 crore rupees. Which of the following state is not among the 6 covered under these projects? तो यहाँ पे यूपी वो अंडर इसके कवर नहीं है, करेक्ट। और यहाँ पे 6 स्टेट्स आती हैं। 6 स्टेट्स कौन सी? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड। ठीक है, ये 6 स्टेट्स होंगी, यूपी इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द नेशन वाइड 100-day कैंपेन जो कि लॉन्च किया गया इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा इन जुलाई फॉर द स्टेक होल्डर्स टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट क्लेमिंग द अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, राइट। जो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं, राइट, जो अभी यूजर्स ने अपना पैसा जो डिविडेंड्स थे वो क्लेम नहीं किया है, उनको क्लेम करने के लिए, उनको उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए जो कैंपेन लॉन्च किया गया वो है शिक्षक निवेशक। ये जो कैंपेन है ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा लोगों को अपना पैसा वापस लेने के लिए, एंड 100 डेज का ये कैंपेन हमें देखने को मिलेगा। ये जो आपका 28 जुलाई से शुरू हुआ था और कब तक है? 6 नवंबर तक। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट इनॉग्रेट किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा 31 जुलाई 2025 को। तो कहां पे रहेगा? ये गुजरात में देखने को मिलता है। यहाँ पे L&T का इनको इंजीनियरिंग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। मूविंग ऑन, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने लॉन्च किया AI पावर्ड इनिशिएटिव टाइटल्ड AI पावर्ड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एट स्केल ड्यूरिंग एन इंसेप्शन वर्कशॉप जो कि जुलाई में हुई एट हैदराबाद। सो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। वो है ICRI SAT, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट, उस मिशन का नाम बताओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया अगस्त के महीने में थ्रू रीजनल प्रोसेस लैब्स इन देहरादून एंड भुवनेश्वर, ताकि एक नेटवर्क बिल्ड किया जा सके ट्राइबल ग्रासरूट फंक्शनरीज का अक्रॉस इंडिया, ताकि मिलके हम ट्राइबल्स की जो लाइफ है उसको बेटर कर सकें, करेक्ट, नहीं उनको एक जो उनका लाइफ है, राइट, उसको एनहेंस कर सके। इसीलिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जो कि है आदि कर्मयोगी अभियान। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। दैट वाज कंडक्टेड इन विच नेशनल पार्क? डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये कहां पर हुआ था? कौन से नेशनल पार्क में? ये था काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि कहां पर लोकेटेड है? असम में लोकेटेड है, राइट। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई द पोर्ट जो कि पहला पोर्ट बन गया इन इंडिया टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन एंड अचीव ओवर 1 मेगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन एज अनाउंस ड्यूरिंग द ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग चार्टरिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम फ्यूचर कॉन्फ्रेंस अगस्त के महीने में। तो आइडेंटिफाई दैट पोर्ट, कौन सा पोर्ट है उसको आइडेंटिफाई करो। वो है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ये कहां पर है, तमिलनाडु में रहेगा। एंड पहला पोर्ट बना जिन्होंने अचीव किया 1 मेगावाट ऑफ रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन को। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू वाराणसी यूपी। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है पीएम मोदी ने 37 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स को इनॉग्रेट किया अंडर जल जीवन मिशन अलॉन्ग विद प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स एट रामकोट, मंदाकिनी एंड शंखुलाधारा कुंड। तो नहीं, ये 37 नहीं है बल्कि ये 47 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स रहेंगी जो यहाँ पे इनॉग्रेट की गई। अब ऑप्शन बी भी आपका सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेयर वॉज मैत्री वन इनिशिएटिव जो कि एक 750 एकड़ थीम बेस्ड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है जॉइंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अगस्त के महीने में। तो ये मैत्री वन कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया था। अरावली रेंजेस के यहाँ पे जो कि 750 एकर्स में स्पेन है में फैली हुई लोकेशन है, ये फॉरेस्ट है या फिर हम बोलें पहाड़ियाँ हैं अरावली हिल्स, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसके इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, राइट, एंड अर्बन सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अ मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड जो कि कंसोर्टियम है 8 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का टू लॉन्च अ टैक्सी सर्विस अंडर द ब्रांड नेम भारत। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंसोर्टियम। तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है कंसोर्टियम का, तो नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बाकी सब यहाँ पे इसका पार्ट रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ एंड रिलीज किया एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक फूड आइटम्स अंडर आयुर्वेदा आहार कैटेगरी इन अगस्त। तो पूछा जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। तो फसाई के द्वारा यहाँ कोलैबोरेशन हुआ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला एआई पावर्ड क्या, तो ये इंडिया का पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर रहेगा इन वादमना विलेज जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है अंडर मिशन बाल बहारी, राइट। एंड ये पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर रहेगा। एंड ये जो सेंटर इस्टेब्लिश किया गया 9.5 लाख रुपीस की कॉस्ट से इस्टेब्लिश किया गया है। मूविंग ऑन, अंडर किस मिशन के अंडर डिड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन्होंने रिकॉग्नाइज किया 7 इंस्टीट्यूट्स को जिसमें से 4 आईआईटीज हैं एंड 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स हैं एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो किस मिशन के अंडर, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर। फिर आ जाते हैं इन अगस्त किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अन्नदाता सुखी भवा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम पीएम किसान स्कीम जो प्रोवाइड करेगा एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर्स, वो है आंध्र प्रदेश। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहाँ पे एलिजिबल फार्मर्स को 7,000 रुपये हर महीना 7,000 रुपये मिलेंगे इन द फर्स्ट ट्रांच, मतलब जो पहली पेमेंट आएगी उसमें 7,000 रुपये उन्हें मिलेंगे। देन उसके बाद जिसमें से 7,000 में से जो है 5,000 रुपये तो दे रही है स्टेट गवर्नमेंट एंड 2,000 रुपये दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, which of the following is not among the 4 development projects launched in the first phase of India UN Global Capacity Building Initiative in August to achieve sustainable development goals for 9 partner countries? तो which of the following program is not among the 4 development projects launched in the first phase? तो कौन सा नहीं है, वो है not among the following। तो renewable energy development and grid management is not among the 4 development projects जो यहाँ पे लॉन्च किए गए, राइट। नेक्स्ट, which Indian state became the first to empanel sign language experts under Juvenile Justice Act of 2015 as announced on 4th of August? तो पंजाब के द्वारा यहाँ पे साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को हायर किया गया, राइट, जिससे जो कम्युनिकेशन है, जो बच्चे सुन नहीं सकते, राइट, हियरिंग या स्पीच इम्पेयरमेंट है उनको कोर्ट प्रोसीडिंग में, उनको साइन लैंग्वेज से प्रोवाइड कराना कम्युनिकेशन, ये इनिशिएटिव पंजाब के द्वारा लिया गया है। ये पंजाब पहली स्टेट बन गई है टू एम्पैनल साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांस है। पंजाब में ही अभी हमें फ्लड देखने को मिला था। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिकल फेस्टिवल को, राइट। एंड इसको इनॉग्रेट किया गया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, ये है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, राइट। इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, राइट। एंड मार्क करेंगे कहाँ पे हुआ था, लोकेशन भी आ जाती है स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में, तो भारत मंडपम में हमें देखने को मिला था।
नेक्स्ट आ जाते हैं ड्यूरिंग द इनॉग्रल तमिलनाडु राइजिंग इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव जो कि तमिलनाडु में हुई, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसीव किया सिंगल लार्जेस्ट कमिटमेंट फ्रॉम द साक्षी ग्रुप कि ये प्लान कर रहे हैं टू इस्टेब्लिश एन एम्यूनेशन एंड प्रोपेलेंट यूनिट, कहां पर, तुतिकोडी में, जो कि तमिलनाडु में, एंड 5,000 करोड़ रुपए की ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। इससे काफी ज्यादा जॉब जनरेशन भी हमें देखने को मिलेगी एंड ये सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है तमिलनाडु में साक्षी ग्रुप के द्वारा जो इनको रिसीव हुई। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अगस्त टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अंडर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो पहली कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग का नाम बताओ क्या है? वो है कर्तव्य भवन 03 जो कि इनॉग्रेट की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं उस एआई पावर्ड लर्निंग एप्लीकेशन का नाम बताओ जिसको लॉन्च किया गया बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़ के द्वारा इन केरला एज इंडिया का पहला एआई बेस्ड एजुकेशनल लैब फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ जेई, नीट एंड कैट एग्जाम्स इन अगस्त के महीने में, वो है ट्यूटोस। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में भी इंडिया ने कंडक्ट किया पहला बायलेटरल मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी नेवल एक्सरसाइज को, किसके साथ? फिलीपींस के साथ ये कंडक्ट की गई थी इन द साउथ चाइना सी टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम इंटरऑपरेबिलिटी एंड इंप्रूव द ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन। जहां पे अगर हम देखेंगे इंडिया की तरफ से आईएनएस मैसूर, आईएनएस शक्ति एंड आईएनएस किल्तन, इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेस ईयर रिवीजन प्रपोजल्स अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, ए सही है, सी सही है, बी गलत है। ये कह रहे हैं जो बेस ईयर था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इज प्रपोज टू बी रिवाइज टू 23-24, तो नहीं 22-23 यहाँ पे बेस ईयर रिवाइज किया गया 22-23 को। ठीक है, अब ऑप्शन आपके सारे सही हैं। नेक्स्ट, किस स्टेट ने लॉन्च किया हीट रेजिलियंट मुदादी प्रोजेक्ट को टू मिटिगेट राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू एक्सट्रीम हीट वेव्स? क्लाइमेट चेंज से जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट, हीट वेव्स आ रही हैं, उससे हमें अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए केरला के द्वारा ये हीट रेजिलियंट मुदादी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था जिससे क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट, इन्होंने नॉमिनेट किया सारनाथ को फॉर यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर 25-26 साइकिल के लिए। सारनाथ कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये वाराणसी में लोकेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड वरुणा। मार्क करेंगे। एक चीज और, सारनाथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला सरमन दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, राइट, एंड गौतम बुद्ध जी ने, इनका एनलाइटमेंट कहाँ हुआ था? वो हुआ था बोध गया में। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में।